गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज हम पार्ट 2 और पार्ट 3 का पुनः अभ्यास करेंगे, है ना। फिर से उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट 2, विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। पहला है उच्चारण कृत, तो ये आपको बोलना है, ठीक है, बार बार बोलना है। फिर प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर देना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? खनर खरन खरन खरह। सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम खनर खरह। गुहाः स्वामी कः आसीत। गुफा का स्वामी कौन था? गुहा स्वामी दधिपुच्छः या स्रगाला। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः आसीत्। गुहा स्वामी कः? दधिपुच्छः स्रगालः। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंह किस समय गुफा के समीप आया? तो कब आया था वो? सूर्यास्त समय। सूर्यास्त समय। हस्तपाद आदिकः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। कब हाथ पैर का काम करना बंद कर देते हैं? जब हम डर जाते हैं। तो वह संत्र इस्त मनसाम, वह संत्र इस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा में किसकी प्रतिध्वनि हुई? सिंहो उच्च गर्जनः। सिंहो उच्च गर्जन। गुहा सिंहो उच्च गर्जन प्रतिध्वनिता। गुफा में शेर की आवाज की प्रतिध्वनि हुई। आया। सिंहस्य नाम किम, खनर खरा। गुहा स्वामी कः? दधिपुच्छः। सिंहः कस्मिन् समये गुहाः समीपे आगतः? सूर्यास्त समय। हस्तपाद आदिकः क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते? वह संत्र इस्त मनसाम, वह संत्र इस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता? गुहा सिंहो उच्च गर्जन प्रतिध्वनिता। प्रश्न नंबर 3, मंजुजातः अव्ययम पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। अव्यय से हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरने, खाली स्थान भरने हैं। यदा 10 भवति तदा खाली स्थान छात्रा विद्यालयं गच्छन्ति। तो पहले वाले में आ जाएगा तदा। यदा 10 भवति तदा छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। दूसरा सूर्य पूर्व दिशायां, खाली स्थान उदिते। तो सूर्य पूर्व दिशायां सदा उदिते। स्रगालः गुहायाः आसीत्। वही। तीसरे में क्या आएगा? वही। स्रगालः गुहायाः
वही आसीत्। स च यावत् पश्यति खालिस्तान सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। चौथे में आ जाएगा तावत। साचा यावत पश्यति तावत सिंहपद पद्धति गुहायां प्रतिविष्ठा दृश्यते। द सिंगारो अपि ततः खालिस्थान पलायाम आपठत। इसमें आ जाएगा दूरम। सिंगारो अपि ततः दूरम पलायमान आपठत। यदि सफलतामिच्छसि खालिस्थान आलस्यम तज। यदि सफलतामिच्छसि तरहि आलस्यम तज। छठे में आ जाएगा तज। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत। पूर्ण वाक्य में हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। खनरखरा कुत्र प्रतिवस्ति स्म। तो ये है पूर्ण वाक्येन उत्तर। खनरखरा कस्मिंचित् वने प्रतिवस्ति स्म। खनरखराः कस्मिंचित् वने प्रतिवस्ति स्म। महती गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिन्त्यत। महती गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिन्त्यत न्यूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवम् आगच्छति अतः अत्रैव निगुणौ भूत्वा तिष्ठामि इति। ये दूसरा। स्रगालः किम अचिन्त्यत। स्रगालः अचिन्त्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति अतः अस्य परीक्षणं करणीयम्। ये याद इसलिए करवा रहे हैं कि अभी फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, है ना। मैं बता दूंगी कब लेना है, पर ये दोनों पार्ट आपको याद करना है, इसलिए इसका हम पुनः अभ्यास कर रहे हैं। स्रगालः कुत्र पालयति ही। ये देखो स्रगालः दूरम पालयतः। स्रगालः दूरम पलायितः। पांचवा किम विचारे सिंहः स्रगालस्य आवाहन अकरोत्। नूनमेषां स्वामिनः सदा समाहवान् करोति परन्तु मदभयात् न किश्चित् वदति इति विचार्य सिंह स्रगालस्य आवाहनं करोत्। अस्य कथायां कस्य चातुर्य निरूपितं सिंहस्य सिंहारस्य वा। अस्या कथायां सिंहारस्य चातुर्य निरूपितम्। ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप लोग एक बार देख लेना, है ना सारे। पहले में दूरम, दूसरे में क्रमशः, तदा, परंतु, यदि, तरहि, यदा, तदा, सहसा। याद कर लेना एक बार। ये घटना अनुसारम तो आप पक्के से याद कर लेना, एग्जाम में आते ही हैं, है ना। पहला नंबर परिभ्रमण सिंह सुधारतो जाता। दूसरा सिंह एकां महती गुहां अपश्यत्। तीसरा गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम स्रगालः सम अगच्छत्।
चौथा गुहाया कोऽपि अस्ति इति सिंगारस्य विचारः। पांचवा दूरस्थ सिंगारः रवं कर्तुमा आराध्य। छठा सिंहा सिंगारस्य आह्वानं करोत्। सातवा दूरं पलायमानः शृगालः श्लोक अपठत्। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। फिर पाठ 3। गणिका नाम किम। पाठ 3 का पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसको एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है गणिका नाम किम। तो गणिका का नाम किम था, क्या था? वसंत सेना। गणिका नाम किम? वसंत सेना। परिव्राजकस्य शिष्यः कः आसीत्? शाण्डिल्य। परिव्राजकस्य शिष्य शाण्डिल्य आसीत्। शाण्डिल्य उत्तर हो जाएगा इसका। यमदूतः गणिकायाः जीव कस्य शरीरे निदधाति। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिव्राजकस्य। परिव्राजकस्य। परहित निरता के भवन्तु। परहित निरता के भवन्तु भूतगणाः। परहित निरता भूतगणाः भवन्तु। संधि विच्छेद कुरुत। अब इन सब का संधि विच्छेद करना है। पूरा पद दिया गया है, इस पद को हमको तोड़ना है, उसको बोलते हैं संधि। भगवन नयनम। तो भगवन प्लस अयम। भगवन प्लस अयम। भगवन नयनम। श्वासश्च। श्वासः प्लस च। श्वासश्च। खल्व कृतज्ञः। खल्व कृतज्ञः। खलु प्लस अकृतज्ञता। खलु प्लस अकृतज्ञता। खल्व कृतज्ञ। सप्ततेतः। सप्तेतः। सप्त प्लस एतः। सप्तेतः। सप्तेतः। सप्त प्लस एतः। करोतीति। करोतीति। करोति प्लस इति। करोतीति। करोतीति। करोति प्लस इति। प्रश्न नंबर 3। उदाहरण अनुसार अव्ययम पदानि चुनत। अव्यय हमने पढ़े हैं, आपको याद होगा सबको, है ना? तो इसमें से जो मैंने चिन्ह लगाए हैं सब पे, ये अव्यय हैं। तो ये पूरे वाक्य में से हमको अव्यय अलग करना था, बताया था मैंने कल भी, है ना? तो त्वम कदा गृहं गमिष्यसि। तो इसमें कदा क्या हो जाएगा? अव्यय। कदा क्या हो जाएगा? अव्यय। अधुना कहा समय। तो अव्यय क्या हो गया इसमें? अधुना। अधुना क्या हो गया? अव्यय। तो इसको अलग लिख देंगे। फिर महात्मा गांधी सदा सत्यम वदति स्म। महात्मा गांधी सदा सत्यम वदति स्म। तो सदा क्या हो गया? अव्यय। सदा क्या हो गया? अव्यय। अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि। अहम श्वः विद्यालय गमिष्यामि। तो इसमें विद्यालय क्या हो गया? सॉरी,
स्वः क्या हो गया? अव्यय, इसको अलग लिख देंगे। इदामी त्वं श्लोकं पाठः, इदानीं त्वं श्लोकं पठः। तो इसमें इदानीं क्या हो गया? अव्यय। पेज नंबर 4 भी एक बार देख लेना, है ना। पेज नंबर 5 हमको विपरीत शब्द लिखने हैं। गुण का दुर्गुण, दोष, अवगुण। गुणः, दुर्गुणः, दोषः, अवगुणः, ये इसके विलोम शब्द हो गए। गुणः के विलोम शब्द क्या हो गए? दुर्गुणः, दोषः, अवगुणः। स्वीकारः, स्वीकारः का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्यागः। स्वीकार करना यानी किसी को लेना, त्याग करना यानी छोड़ना, तो स्वीकार का उल्टा त्यागः। दक्षिण हस्तः, दक्षिण हस्तः का क्या हो जाएगा? वाम हस्तः। दक्षिण हस्तः यानी दायां हाथ, वाम हस्तः यानी बायां हाथ। अनन्या, अनन्या का हो जाएगा अन्य। कृतज्ञः का हो जाएगा कृत धनः, कृतज्ञः कृत धनः। ये हो गए विलोम शब्द, ये भी आप याद कर लेना। अधोलिखितानि पदानि प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, जो नीचे पद दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाने हैं, है ना। गुल्लिका, गुल्लिका का मतलब होता है गोलियां, गुल्लिका मीन्स गोलियां। वेदः गुल्लिका यच्छति, वेदः गुल्लिका यच्छति। फिर है कुठारिका, कुठारिका यानी छोटी कुल्हाड़ी, कुठारिका छोटी कुल्हाड़ी। इयं कुठारिका अस्ति, इयं कुठारिका अस्ति। क्षिप्रम, क्षिप्रम मीन्स शीघ्र। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? सः क्षिप्रम धावति, सः क्षिप्रम धावति। फिर है यत्नः, यत्नः यानी प्रयास, यत्नः यानी प्रयास। यत्नः सदा करणीयम्, यत्नः सदा करणीयम्। लोके संसार में, लोके संसार में। लोके सर्वं नन्दुते, लोके सर्वे नन्दुतु। ठीक है, ये हो गए वाक्यों में प्रयोग। वाक्यों में प्रयोग भी आपको याद करना है, विपरीत अर्थ शब्द वाले भी याद करने हैं। यहाँ ये अव्यय, संधि विच्छेद, है ना, प्रश्न उत्तर, ये सब आपको याद करने हैं। नेक्स्ट वीक में आपका कभी भी टेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इन दोनों पार्ट का रिवीजन करवा दिया है। पार्ट 2, पार्ट 2 क्या था? विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, विल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको पुनः अभ्यास में करा दिया है, ये भी करा दिए हैं पूर्ण वाक्यन वाले। ये याद हो जाना चाहिए आपको, टेस्ट में आएगा। पार्ट 3, पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर, संधि, अव्यय, ये भी देख लेना एक बार। अधोलिखितानि कथनानि कः, का, कम, का प्रति कथ्यति। ठीक है, ये भी पढ़ लेना,
विपरीतार्थ शब्द पढ़ना ही है। और अधोलिखितानि पदानि प्रयोज्य वाक्यानि रच्यत, ये मैंने बता दिया है आपको, ऐसे वाक्यों में प्रयोग आएगा। ठीक है, ये हमारा पुनः अभ्यास हो गया। गुड डे।